हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो सवाल हैं जिसमें हमें ग्राफिकली हमें उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली एक मेथड है जिससे अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल वाली तो ग्राफिकली भी हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें 10th क्लास के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक मैथमेटिक्स जो एक क्विज है उसमें पार्टिसिपेट किया है जिसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। अब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है कैसे पता चला? क्योंकि वर्डिंग में लिखा हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा हो किससे, देन द नंबर ऑफ बॉयज, तब हमें फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बताइए क्विज में कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चों यहाँ पे हम नंबर ऑफ बॉयज और जो गर्ल्स हैं उनको लेट कर लेंगे एक्स और वाई। तो सबसे पहले हमने ये लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उन्हें हमने एक्स मान लिया। उसी प्रकार से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उन्हें हमने लेट कर लिया वाई। अब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है वो तो 10 है। तो इसका मतलब x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो टोटल बच्चे हमारे पास 10 है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे 10। तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने x की जगह इक्वल टू 0 ले लिया। तो x को हटा के हमने 0 लिखा तो ये हो गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो जब हम x 0 लेते हैं, माना कि x 0 है तो y 10 होगा। उसी प्रकार से अगर हम y 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 0 को x प्लस वाई इक्वल टू 10 में अगर हम रखेंगे तो हमारा x 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। अगर x 0 लेते हैं तो y 10 होगा, अगर हम y 0 लेते हैं तो x 10 होगा। तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया। ऐसे ही अब हम कंसीडर करते हैं, इसके दूसरे केस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो दूसरे केस में ये बोला गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से। कितनी ज़्यादा है? तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 ज़्यादा है, तो 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज। तो इसको लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आपने एज्यूम किया था y, तो ये y इक्वल टू 4 प्लस x हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज हमारे x है। फिर बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो है दूसरी इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। अब हमने x इक्वल टू 0 ले लिया तो x को हटा के हमने उसकी जगह 0 रख दिया तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 4। तो जब हम x 0 लेते हैं तो y हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों अब क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर ले लेते हैं हम लोग। y की जगह 0 ले लिया हमने तो हम y माइनस एक्स इक्वल टू 0 में y को हटा के 0 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो माइनस एक्स इक्वल टू 4 होता है ना बच्चों, तो ये माइनस जो है माइनस और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये उधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड में साइन सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4। तो जब हमने y 0 लिया तो x हमारा -4 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा बॉक्स तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। पहला बॉक्स हमने नोट डाउन किया, ऐसे ही दूसरा बॉक्स भी नोट डाउन हुआ। अब हम प्लॉटिंग करते हैं। x का 0 देख लेते हैं कहाँ पे है, x का 0 ये रहा और y का 10, y पॉजिटिव है तो 10 ऊपर को होगा। तो ये y 10 हमारा यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ गया हमारा। ठीक है, इस पॉइंट पे x क्या है 0 और y क्या है 10, तो ये हो जाएगा 0,10। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट है x और y। ऐसे ही दूसरा प्लॉटिंग करते हैं हम लोग। x हमारा 10 है तो x हमारा 10 पॉजिटिव है तो ये हमारा 10 यहाँ पे आएगा, ये हमारा x 10 हो गया और y 0 यहीं पे ही होगा। तो यहीं पे एक पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट होगा 10,0। इस कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिखेंगे 10,0। इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे तो ये हमारी एक लाइन बन जाएगी। ऐसे ही बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरा जो बॉक्स है दूसरे बॉक्स की प्लॉटिंग करेंगे हम लोग।
x हमारा 0 है और y कितना है 4, पॉजिटिव है, ऊपर को लेंगे हम लोग 1 2 3 4, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे हमारा y 4 है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,4। ऐसे ही बच्चों दूसरी प्लॉटिंग करते हैं हम लोग। x हमारा क्या है -4, तो x में पॉजिटिव हमारा इधर को होता है राइट को, नेगेटिव हमारा लेफ्ट को। तो लेफ्ट को 4 देख लेते हैं हम, -1 -2 -3 -4, तो ये हमारा -4 है और y 0 हमारा यहीं पे ही होगा, तो पॉइंट हमारा यहीं पे आ गया। अब ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4, 0। इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे तो ये दूसरी लाइन आएगी। अब बच्चों दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम x देखें तो x हमारा 3 है और जहाँ पे y देखें तो y हमारा 7 है। तो इसका मतलब ग्राफिकली अगर हमें x और y निकालने होते हैं तो इस तरीके से निकाला जाता है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्टिंग लाइनें जो है वहाँ पे जो x है वो 3 है और y हमारा 7 है। तो x हमने किसे माना था, नंबर ऑफ बॉयज़ को, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे x हैं जो हमारा 3 निकल के आया, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y माना था, y हमारा 7 निकल के आया। तो इसका मतलब कि जो टोटल स्टूडेंट्स 10 है उनमें लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। तो बच्चों ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यदि 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे जाते हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट जो है वो ₹50 है। ऐसे ही अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 46 है। तो हमें पेंसिल और पेन की जो कॉस्ट है वो हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि माना एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो ₹X है और एक पेन जो है उसकी जो कॉस्ट है उसे हमने Y मान लिया। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक पेंसिल X रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5X। ऐसे ही प्लस 7 पेन कितने के होंगे, एक पेन Y का है तो 7 पेन 7Y इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 50। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट जो है एक बार हम इसका बॉक्स भी बना लेते हैं, फिर बाद में हम दूसरा केस ले लेंगे। हमने क्या किया, y इक्वल टू 0 ले लिया, तो y इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस 7 ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 50 ऐसे ही उतरेगा। तो बच्चों 0 के मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 50। तो बच्चों x यही रहेगा, x के साथ का नंबर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 50/5 और 50 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारा x 10 आ जाएगा। फिर हम दूसरा केस ले लेंगे y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो y को हटा के हम उसकी जगह 5 रख देंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो बच्चों हम 5x को तो ऐसे ही उतारेंगे और यहाँ y को हटा के उसकी जगह रख देंगे 5। 7 और y के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये 5x ऐसे ही रहेगा, 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 35 आ जाएगा और ये 50 ऐसे ही रहेगा। बच्चों 5x ऐसे ही रहेगा, 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर हम 50 में से 35 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा और x हमारा ऐसे ही रहेगा, उसके साथ का नंबर नीचे आ जाएगा तो x हमारा इक्वल टू 3 आ गया। तो जब हमने y इक्वल टू 5 लिया तो बच्चों x हमारा इक्वल टू 3 आ गया। तो बच्चों ऐसे ही अब इसको हम बॉक्स में उतारेंगे। जब हमने y 0 लिया तो x हमारा 10 आ गया और जब हमने y 5 लिया तो x हमारा 3 आ गया। अब बच्चों ऐसे ही हम कंसीडर करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस को अगर हम ध्यान से देखें तो एक पेंसिल अगर x की है तो 7 पेंसिल कितने की होगी, 7x, ठीक है। और प्लस में 5 पेन, एक पेन y का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, प्लस 5y और इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी होगी 46। तो बच्चों ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह अपनी मर्जी से कोई नंबर ले लेंगे। हमने x की जगह 8 ले लिया क्योंकि जब हम 8 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये 56 आएगा और 56 उधर आके ये 10 हो जाएगा और 10 इजीली डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो हमने x को हटा के उसकी जगह 8 लिख दिया तो ये 7 मल्टीप्लाई 8 हो गया, 7 ऐसे ही रहेगा, x को हटा के 8 लिख दिया। बाकी पोर्शन हम ऐसे ही उतार देंगे। फिर 7 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56, फिर वो 56 उधर आके माइनस हो जाएगा। फिर 46 में से 56 माइनस करेंगे तो -10, y ऐसे ही रहेगा, -10 के अपॉन में 5 आ जाएगा और ये हमारा y इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अब दूसरी
दूसरा फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। इस बार हमने क्या किया, x की जगह 3 ले लिया, तो यहाँ x की जगह लेके रखना है आपने। आप x की जगह लो, एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है। तो x जब आपने 3 लिया तो 7x + 5y = 46 में x को हटा के उसकी जगह 3 रख दिया। बाकी पोर्शन आपने ऐसे ही नोट डाउन कर लिया। 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, बाकी हम ऐसे ही एज इट उतार लेंगे। फिर 5y ऐसे ही रहेगा, 46 - 21 हो जाएगा, ये +21 उधर आके माइनस हो जाएगा। फिर 46 में से 21 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। y बच्चों ऐसे ही रहेगा, y के साथ का नंबर, y के साथ नंबर क्या है 5, वो अपॉन में आ गया, तो ये y = 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको भी बॉक्स में उतारेंगे। जब हमने x 8 लिया तो y हमारा -2 आया, ठीक है, और जब हमने y 5 लिया तो x हमारा 3 आ गया। अब ये दो बॉक्स बनाने के बाद अब ग्राफिकली हम इनकी प्लॉटिंग करेंगे। हमने ग्राफ बनाया, हमने क्या किया, पहले एक बॉक्स उतारा, फिर दूसरा बॉक्स उतारा। x हमारा कितना दिया है, x हमारा 10 है, तो x हमारा 10 अगर हम देखें राइट को तो वो 10 हमारा यहाँ पे निकल के आया, और यहीं पे हमारा 0 होगा तो ये पॉइंट यहीं पे आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 10, 0। अगर हम दूसरे पॉइंट की प्लॉटिंग करें तो दूसरा पॉइंट हमारा x = 3 है। x हमारा 3 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, ये हमारा x 3 है, और y 5 का है हमारा, y 5 पॉजिटिव है, तो ऊपर को देखेंगे हम लोग, इसी में चलेंगे। सबसे पहले x लाइन पे जो पॉइंट है, फिर वर्टिकल मूव करोगे आप, y 5 देखोगे, ये हमारा y 5 है, तो यहाँ पे पॉइंट 1 निकल के आएगा। फिर इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे हम लोग, ठीक है। अब दूसरी प्लॉटिंग करते हैं हम लोग। x का 8 कहाँ है, x का 8 हमारा ये रहा, और y का -2 नीचे को होगा, वर्टिकली नीचे को आएंगे हम लोग, तो x का 8 और y का -2 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा जो कोऑर्डिनेट आया 8, -2। ऐसे ही इसका दूसरा पॉइंट x का 3 कहाँ है, x का 3 1 2 3, x का 3 है, और y का 5 तो ऊपर को होगा, तो वर्टिकली ऊपर को चलेंगे हम लोग, ठीक है, वहीं पे पॉइंट आ जाएगा, सेम पॉइंट आ जाएगा हमारा x 3 और 5। फिर उन पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है। मिलाने से अगर हम देखें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखें हम लोग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x हमारा 3 है और y हमारा निकल के आया 5। तो बच्चों x हमने किसको माना था, जो पेंसिल है उसकी कॉस्ट को हमने x माना था, तो पेंसिल की कॉस्ट निकल के आ गई 3, और पेन की कॉस्ट को हमने y माना था और y हमारा 5 निकल के आ गया। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है।